हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कंपटीशन मैथ पॉइंट। दोस्तों, हम लोगों ने आरआरबी ग्रुप डी सेट प्रैक्टिस को स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोगों ने सेट नंबर 16 तक देखा था। आज हम लोग इस वीडियो में सेट नंबर 17 को देखेंगे। दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे में एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, जिसे क्लिक करके सब्सक्राइब कर ले और बगल में जो बेल आइकन आता है उसे भी प्रेस कर ले, ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन वगैरह मिलती रहेगी। आप हमें ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक तीनों सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे फॉलो कर सकते हैं। मैंने उसका भी लिंक दे रखा है, जहां से आप मुझे इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे फॉलो कर सकते हैं। साथ ही साथ इस बुक को आप प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने उसका भी लिंक दे रखा है, जहां से आप इस बुक को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, स्वास्थ्य जो है मेरा अस्वस्थ है, ठीक है। तो थोड़ा सा वीडियो जो है बनाने में नहीं बन पा रहा है, उस प्रकार से एनर्जी नहीं मिल पा रही है जिससे कि मैं वीडियो रोजाना क्रिएट कर सकूं। इसके लिए मैं माफी चाहूंगा। डॉक्टर से मैं मिला हूं, डॉक्टर बोले हैं कि दवा वगैरह खाते रहिए, बहुत जल्द हो जाइएगा ठीक ठीक है। तो जैसे ही ठीक हो जाते हैं वैसे ही आपको रेगुलरली 2 से 3 वीडियो मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं आज का प्रश्न प्रश्न क्या करता है। ओके, तो देखिए। तो दोस्तों, आपके स्क्रीन पे प्रश्न दिख रहा होगा और मेरे पास में भी प्रश्न दिख रहा है। तो आप लोग भी बनाने की कोशिश कीजिए और जिनसे नहीं बनता है वो बोर्ड पे देखें। प्रश्न कहता है कि एक गोलाकार बगीचा के चारों ओर एक बाहरी वृत्ताकार पथ बनाया गया, ठीक है। यदि पथ की बाहरी और आंतरिक परिधि 220 मीटर और 44 मीटर है तो पथ का क्षेत्रफल बताना है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ठीक है। प्रश्न दिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। एक गोलाकार पथ है, इस प्रकार का एक गोलाकार क्या है, पथ है। इसमें भी एक और गोलाकार है, ओके। और ये जो है ये पथ का क्षेत्रफल है, मतलब इसी का क्षेत्रफल बताना है, ओके। मतलब क्या है, ये जो दिख रहा है ये चारों ओर, इस पे क्या है, ये चलने वाला रास्ता है, ठीक है। तो हमको रास्ते यानी पथ मतलब क्या होता है, रास्ता। रास्ता का क्षेत्रफल बताना है। आपको बाहरी आंतरिक परिधि दे रखा है, ठीक है। बाहरी परिधि दे रखा है, बाहरी परिधि। तो परिधि आपको पता है कि क्या होता है, 2 पाई, ठीक है। और बाहरी परिधि है कितना, 220। तो यहाँ पे 2 × पाई का मान 22/7 इंटू में आर ही रहेगा, बराबर 220। अगर बाहरी परिधि है तो इसको हम लोग कैपिटल आर कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आए, ओके। कैपिटल आर। 22 से ये 22 कट जाएगा 10 बार में, दूसरे ये कट जाएगा 5 बार में, यानी कि यहाँ से कैपिटल आर निकालेंगे तो 7 और 5 35, ओके। यानी कि कैपिटल आर कितना हो गया, 35। अब ये बाहरी परिधि हम लोग निकाल लिया। बाहरी परिधि का मतलब क्या हुआ, ये देखिए, ये जो है ये बाहर का है, ये जो है ये बाहर का है, ये सर्किल जो है बाहर का है। अब हमको आंतरिक परिधि अगर निकालेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे आंतरिक परिधि निकाल लेते हैं, ठीक है। आंतरिक परिधि क्या होगा, यहाँ भी 2 पाई आर ही होगा, तो यहाँ स्मॉल आर कर लेते हैं। और आंतरिक परिधि कितना है, 44 है, ठीक है। 2 से ये कट जाएगा 22 बार में। पाई का मान होता है 22/7 इंटू में आर, बराबर 22। ये 22 से 22 कट गया तो यहाँ पे स्मॉल आर कितना निकल कर आ गया, 7, ओके। यानी कि आपको बाहरी त्रिज्या 7, आंतरिक त्रिज्या 35। हमको बताना है ये जो पथ है इसका क्षेत्रफल बताना है कि कितना है, ठीक है। तो हम लोग अगर बाहरी वृत्त का क्षेत्रफल में से आंतरिक वृत्त के क्षेत्रफल को घटा ले, इस वृत्त के क्षेत्रफल में से इस वृत्त के क्षेत्रफल को घटा ले, तो जो बचेगा ये वाला वृत्त का क्षेत्रफल बचेगा, ओके। तो क्या कर लेते हैं, क्षेत्रफल इधर दिख रहा होगा, ठीक है। क्षेत्रफल बाहरी माइनस आंतरिक, तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, ये पथ का क्षेत्रफल निकल जाएगा, यहाँ से पथ का क्षेत्रफल निकल जाएगा, ओके। चलिए, दोनों में पाई कॉमन है तो पाई को बाहर कर लीजिए। कैपिटल आर कितना है, 35 है, तो 35 का स्क्वायर कीजिएगा तो 35 का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर कितना है, 7 है, 7 का स्क्वायर कीजिएगा, ओके। अगर स्क्वायर करने आता है तो कर लीजिए। 35 का स्क्वायर कितना होगा, 50 25 4 तिहाई 12, 1225 7 7 49, ओके। पाई का मान 22/7 इंटू में 12, 25 में से 49 घटाइएगा, 15 में से 9 जाएगा तो 6, ये हो जाएगा 11 में से 4 जाएगा तो 7,
ये फिर हो जाएगा कितना 11, 7 से ये कट जाएगा, 7 एकम 7, 4, 7 47, 7 6 42, फिर कितना 5 6 8 7 56, यानी कि क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 22 गुना में 168, तो 8 गुना 16, लास्ट में होना चाहिए 6, आपके लास्ट में 6 जो है दो ऑप्शन में दिख रहा है, ठीक है। इसमें ए और सी में, ए और सी में दिख रहा है, तो आगे भी आपको गुना करना होगा। तो इसको अगर हम लोग गुना करते हैं तो 100 गुना में 22, 2200 के आसपास में, यानी कि ये मोटा मोटी जो है 3096 के आना चाहिए, 3096 आना चाहिए, ओके, मीटर स्क्वायर। ओके, तो आपको समझ में आ गया होगा प्रश्न की प्रश्न क्या था। ऐसे हम एक बार गुना कर लेते हैं कि हाँ उतना ही आएगा या फिर 3696 आएगा, माफ कीजिएगा, ठीक है, 3696 आ जाएगा, सी नंबर ऑप्शन 3696, जब गुना कीजिएगा तो कितना आएगा 3696, सी नंबर ऑप्शन। ओके, तो प्रश्न समझ में आया होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, आप लोग अगला प्रश्न बनाने की कोशिश कीजिए, ठीक है। इसको मिटाते हैं तब तक हम। तो दूसरा नंबर प्रश्न आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे कि 12 लाख की आबादी वाले एक शहर की आबादी 4% की दर से बढ़ रही है, ठीक है, 4% की दर से क्या हो रही है, बढ़ रही है। 2 साल बाद शहर की आबादी कितनी होगी ये हमको बतानी है। तो देखिए बहुत आसान प्रश्न है, ठीक है। देखिए दूसरा नंबर दिख रहा होगा प्रश्न, कहता है कि 12 लाख की आबादी वाले एक शहर की आबादी 4% से बढ़ रही है। अभी जो है 12 लाख है, तो 12 लाख पुराइए इसको, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, और ये 10 लाख, यानी कि 12 लाख। ओके, अब कहता है कि 4% की वर्ष दर से बढ़ रही है। 4% मतलब कितना 104/100, और ये 2 साल है तो 2 बार लिखाएगा 104/100, 2 जीरो 2 जीरो, ये 2 जीरो ये 2 जीरो, यानी कि कितना आया 120 गुना में 104 को गुना करना है 104 इंटू 104, जब गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 4 चौका 16, आपको जीरो से गुना कीजिएगा तो जीरो, यानी कि लास्ट डिजिट होना चाहिए जीरो। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 120 104 फिर 104, यहाँ पे अगर आप जब गुना कीजिएगा तो आएगा 1297,920। ओके, तो देखिए 1297,920, 1297,920 ये नंबर ऑप्शन। ओके, आई होप समझ में आया होगा प्रश्न, किसी को कोई किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। चलिए तो आप लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न बनाने की कोशिश कीजिए। देखिए अगला प्रश्न है, चलिए बनाइए अगला प्रश्न, तब तक इसको हम लोग क्या करते हैं मिटाते हैं। चलिए तो अगला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पे है, स्क्रीन दिख रहा होगा। ओके, प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न है एक आयत जिसका आयाम 4 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर है। आयाम मतलब क्या होता है, लंबाई और चौड़ाई, ठीक है, एक समबाहु त्रिभुज बनाने के लिए मोड़ा गया। जो भी आयत है उसको मोड़कर क्या बनाया गया, समबाहु त्रिभुज। इस प्रकार से बनी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा ये बताना है। तो प्रश्न बहुत ही आसान है, ठीक है, प्रश्न नंबर है 4। ओके, तो समबाहु त्रिभुज है। ओके, क्या है, समबाहु त्रिभुज बनाना है, किसको मोड़कर, तो आयत को। अगर ये आयत है, ठीक है, तो आयत को अगर मोड़ेगा तो इसको किस साइज का मोड़ेगा, मतलब क्या इसके परिमाप को मोड़ेगा। तो परिमाप क्या होता है आयत का, आयत का परिमाप होता है 2 इंटू एल प्लस बी, ठीक है, 2 इंटू एल प्लस बी, आयत का परिमाप जो होता है 2 इंटू एल प्लस बी, और ये बराबर किसके हो जाएगा, तो त्रिभुज के परिमाप के। और त्रिभुज कौन सा है, तो समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होता है 3a, 3 इंटू में भुजा। ओके, आयत का जो परिमाप होगा वो बराबर होगा किसके, त्रिभुज के परिमाप के। 2 इंटू एल बी कितना है, तो एल बी 4 और 2 है तो जोड़िएगा तो हो जाएगा 6 बराबर 3a, 3 दूना 6, यानी कि a बराबर कितना हो गया 2 दूना 4, यानी कि a क्या निकला, भुजा। भुजा किसका, तो त्रिभुज का, समबाहु त्रिभुज की आपने भुजा निकाल लिया। अब तक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। तो क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 इंटू में a स्क्वायर,
ठीक है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 इंटू में भुजा स्क्वायर, तो √3/4 इंटू में ए स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर 16, 4 चौका 16 यानी कि 4√3। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 4√3 नंबर ऑप्शन। ठीक है, इसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ओके, आयत था, आयत को किस में फोल्डिंग किया गया, समबाहु त्रिभुज में, तो जो आयत का परिमाप होगा वो समबाहु त्रिभुज के परिमाप के बराबर होगा। ओके, तो दोनों के परिमाप को क्या किए, बराबर किए, तो परिमाप का जो भी प्रश्न में वैल्यू दिए हुए था पुट किए, तो यहाँ से त्रिभुज का भुजा निकल गया, और त्रिभुज का जब भुजा हमें पता चल गया तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल दिए। ओके, तो देखिए अगला प्रश्न आप लोग बनाइए 5 नंबर। देखिए अगला प्रश्न है सीधे 17 नंबर, सिंप्लीफिकेशन है। तो सिंप्लीफिकेशन है तो आप लोगों को आता ही होगा सिंप्लीफिकेशन करना, करिए आप लोग। ठीक है, हम लोग इसको थोड़ा मिटाकर आगे बढ़ेंगे। चलिए, तो सिंप्लीफिकेशन आप लोग कीजिएगा। क्या है सिंप्लीफिकेशन में, 52/36 माइनस ब्रैकेट में जो भी दे रखा है, ठीक है, तो ये बोर्डमास के नियम पे बनेगा। ठीक है, बोर्डमास का रूल क्या कहता है, सबसे पहले ब्रैकेट का काम 17। ओके, तो बोर्डमास का रूल कहता है ब्रैकेट का काम, तो 52/36 माइनस 24 माइनस, अभी सबसे अंदर में काम होगा, ब्रैकेट के अंदर का काम तो भाग का काम। अगर 54 है, देखिए यहाँ पे हम लिख देते हैं 32 माइनस 54 भागा 9 इंटू में 3। ठीक है, इस पर गैर है, दिख रहा है। चलिए, अब अगर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ ब्रैकेट में ही 9 6 54 हो जाएगा। अब गुना का काम होगा तो 6 3 18 होगा, तो 32 में से 18 घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, देखिए ना 32, यहाँ 6 3 18, इस दोनों को जब गुना कीजिएगा तो 18, 32 में से 18 घटाइएगा तो उधर हो जाएगा 4 14। ठीक है, अब 14 और यहाँ पे 24, 14 में से 24 घटाइएगा तो कितना आएगा, देखिए ना यहाँ से अब इसको घटाएंगे, ये माइनस में है, तो 24 में से 14 घटाएंगे तो 10 आएगा, फिर 10 में से 36 घटाएंगे तो कितना आएगा 26। अब भागा में यहाँ 52 है, 26 दूना 52, यानी कि राइट आंसर 2 कहाँ है, डी नंबर ऑप्शन। ठीक है, तो किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, और आप लोग ये 26 नंबर प्रश्न बनाने की कोशिश कीजिए, तब तक इसको हम लोग क्या करते हैं, मिटाते हैं। तो देखिए 26 नंबर प्रश्न आप लोग बनाने की कोशिश किए, बहुत बढ़िया। ठीक है, देखिए प्रश्न है 3/4 पे पावर कितना है 3, और इंटू में है 4/3 पे पावर 7 बराबर 3/4 पे पावर 2x। ओके, सबसे पहले क्या है कि बेस को सेम करेंगे। ओके, बेस को सेम करेंगे, तो यहाँ 3/4 है, यहाँ 4/3 है, यहाँ 3/4 है, तो हमेशा इसके अकॉर्डिंग चलते हैं। ठीक है, 3/4 है तो इसको भी 3/4 ही करना होगा। ठीक है, इसको जब हम लोग पलटी मारेंगे तो देखिए क्या होगा, इसको हम लोग लिख सकते हैं 3/4 पे पावर 3 इंटू, इसको जब हम लोग पलटी मारेंगे तो 1 करेंगे 3/4। ठीक है, तो इसको ये अगर गुना में है 4/3 तो भाग में क्या हो जाएगा, ये भाग में हो जाएगा 3/4 पे पावर 7। ठीक है, भाग में क्या हो जाएगा, पलट जाएगा, बराबर 3/4 पे पावर 2x। ठीक है, अब देखिए इसका भी बेस सेम, इसका भी बेस सेम, इसका भी बेस सेम। बेस मतलब क्या, सब 3/4 3/4 3/4 के फॉर्मेट में आ गया। देखिए जब बेस सेम हो और भाग में हो तो पावर घटता है, बेस सेम है पावर में हो, बेस सेम है तो पावर क्या होगा, घटेगा, और भाग में हो, ठीक है, गुना में होगा, बेस सेम होगा, पावर जुड़ेगा, तो यहाँ क्या होगा, घटेगा, तो 4/3 पे पावर यहाँ 3 माइनस यहाँ 7 हो जाएगा, पावर घट जाएगा, 3 माइनस 7 बराबर इधर 3/4 पे पावर 2x। अब इस दोनों का बेस सेम है तो आपस में पावर भी क्या होगा, बराबर होगा, यहाँ बराबर में दोनों का बेस सेम है तो पावर भी क्या होगा, बराबर होगा,
अगर दिख रहा है तो ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पावर आपस में बराबर होगा, 7 में से 3 जाएगा तो माइनस में 4 इक्वल टू 2x। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 से ये 4 कटेगा 2 बार में, यानी कि माइनस का 2। x का वैल्यू क्या आ गया, माइनस का 2। ये नंबर ऑप्शन। ओके, दिख रहा है सभी को, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो ये बात आप लोगों ने समझा होगा। चलिए आप लोग अगले प्रश्न को बनाने की कोशिश कीजिए। अगला प्रश्न रहा ये 27 नंबर। ठीक है, तब तक इसको हम लोग मिटाते हैं। तो देखिए 27 नंबर प्रश्न। ठीक है, सॉरी माफ कीजिएगा, ये 26 है, ये 27 है। ठीक है, प्रश्न है, तीन संख्याएं 1 2 3 के अनुपात में हैं। यदि प्रत्येक में 5 जोड़ा जाए तो नई संख्या 2 3 4 के अनुपात में हो जाती है। तदनुसार में संख्याएं कितनी है ये बतानी है। तो बहुत आसान प्रश्न है। 27 कहता है कि 3 वो संख्या है 1 2 3 के अनुपात में, प्रत्येक में 5 जोड़ा गया तो क्या हो गया, 2 3 4। देखिए कि 3 से हो रहा है 4, 2 से हो रहा है 3, 1 से हो रहा है 2, यानी कि सब में कितने की वृद्धि हो रही है, तो 3 से 4, 2 से 3, 1 से 2, यानी कि 1 यूनिट की वृद्धि हो रही है। अंतर कितना का है सबका, 1 यूनिट, और कहता है कि 5 की वृद्धि कर रहा है। तो 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 5। आपसे पूछा गया है कि वो संख्या बतानी है, तो ऊपर वाले में ये 1 यूनिट का वैल्यू 5 है, तो तीनों में पुट कर दीजिए। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15, संख्या क्या हो जाएगा, 5 10 15। ओके, 5 10 15 कहाँ है, डी नंबर ऑप्शन। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा प्रश्न। चलिए 5 10 15। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न 28 नंबर। ठीक है, तो 28 नंबर बनाने की कोशिश कीजिए आप लोग। गाय बकरी वाला प्रश्न है, तब तक इसको हम लोग क्या करते हैं, मिटाते हैं। तो देखिए 28 नंबर प्रश्न क्या है। एक व्यक्ति 3 गाय 8 बकरी 47,200 में खरीदा, और उसने 8 गाय 3 बकरी खरीदी होती तो उसे 53,000 रुपए और देने होते। तदनुसार एक गाय का क्रय मूल्य कितना है ये बताना है। तो देखिए 28 नंबर प्रश्न है। प्रश्न बहुत ही सीधा है कि उसने अगर 3 गो काऊ और 8 गो बकरी खरीदा तो उसको कितना लगा, 47,200। ठीक है, 3 गो काऊ 8 गो गोट यानी कि 47,200। यदि जस्ट इसके विपरीत वो 8 गो गाय और 3 गो बकरी खरीदा होता तो वो 53,000 और देता, मतलब कि 47,000 ये जो दिया 100 और प्लस 53,000 और देता, तो टोटल कितना हो जाता, 53,000 और प्लस 47,200 कितना हो जाता, 0 0 2 7 3 10 5 4 9 1 10, यानी कि टोटल हो जाता है इतना रुपया, जब अगर वो इतना खरीदता तो। ठीक है, तो यहाँ से हमसे पूछा गया है कि काऊ एक गाय का क्रय मूल्य बताना है, हमको गाय निकालना है तो बकरी को हटाना होगा। तो बकरी को बराबर करेंगे तो ऊपर में 3 से गुना और नीचे वाले में 8 से गुना कर देते हैं। तो नया इक्वेशन क्या बनेगा, 3 तिहाई 9c प्लस 8 3 24g बराबर 3 को इसमें गुना करेंगे तो 0 0 3 दूना 6 7 3 21 4 3 12 2 14। ठीक है, नीचे वाले में गुना करेंगे तो 8 8 64c प्लस 8 3 24g बराबर 8 को इसमें गुना करेंगे तो 0 0 8 दूना 16, फिर 16 है तो 0 0 फिर 0 फिर 8 एकम 8। ओके, इतना ही आएगा। 8 को 0 से तो यहाँ 0 हो जाना चाहिए था। ठीक है, घटा लीजिएगा तो घटाइएगा तो क्या आएगा, माइनस माइनस, यहाँ पे 9c में से 64c जाएगा तो माइनस में आएगा 55c, और ये इससे ये कट गया बराबर। इसको अगर घटाते हैं तो क्या आएगा, घटाने पे आ जाएगा। देखिए घटा लेते हैं इधर लिखकर, ठीक है, क्योंकि प्रॉब्लम ना हो, क्वेश्चन एरर ना हो जाए, क्योंकि सोल्यूशन वाला प्रश्न है। 0 0 0, एक में से एक जाएगा 0, इसमें से हासिल जाएगा 10, 10 में से 4 जाएगा 6, 7 में से ये 1 जाएगा तो 6, यानी कि ये माइनस में आएगा 66 पर 4 गो 0, 66 पर 1 2 3 4, माइनस से माइनस कट गया, 11 5 55, 11 6 66,
5 से काटेंगे, 5 से ये 12 पचे 60 पर 000, यानी कि एगो काउ का वैल्यू कितना निकल कर आ गया 12,000। और ये 12,000 कहाँ है, बी नंबर ऑप्शन। ठीक है, तो ये इक्वेशन है, इक्वेशन आपको सॉल्व करना होगा। ठीक है, किसी भी स्टूडेंट को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। चलिए अगला प्रश्न आप लोग बनाने की कोशिश कीजिए। ये रहा अगला प्रश्न, तब तक इसको हम मिटाते हैं। ठीक है, चलिए देखिए अगला प्रश्न, प्रश्न है 62, 47, 80, 78 के वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी होगी। वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी होगी, कहने का क्या मतलब है कि देखिए हम लोग अगर एक बात बताते हैं, तो एक ऐसा स्क्वायर लेते हैं, मतलब क्या है कि ये वर्गमूल है, रूट में है। ठीक है, तो ये कितना है 62, 47, 80, 78। जब ये रूट से बाहर आएगा तो क्या अंक का संख्या बनेगा, तो जितना अंक होता है उतना संख्या निकालता है। तो 2 2 4 2 6 2 8, 8 का आधा हमेशा क्या वो निकलेगा, 4 संख्या निकलेगा। ओके, तो 4 वो संख्या निकलेगा, ए नंबर ऑप्शन। ठीक है, क्या वो निकलेगा, 4 संख्या निकलेगा, जो भी संख्या उसका आधा निकलता है यानी कि 4 निकलेगा। ठीक है, किसी किसी क्वेश्चन में 4 से 1 कम, मतलब कि उसके आधे से 1 कम भी निकलता है। जैसे कि एक ऐसा स्क्वायर लिखते हैं 225। ठीक है, 225 का अगर ये वर्गमूल है, इसके अगर हम लोग निकालेंगे तो ये किसका आएगा, 15 का। ठीक है, 15 का स्क्वायर 225 होता है, यानी कि क्या हुआ, इसके आधा, इसका आधा क्या होता है, 1.5, मतलब कि यहाँ 2 निकला ना, 2 डिजिट। ठीक है, अगर यहीं पे एक ऐसा संख्या लेते हैं 625, जिसका मतलब कि 1030 का स्क्वायर, 32 का स्क्वायर अगर करते हैं तो कितना आता है, 2 का स्क्वायर 4, और 35 का कर लेते हैं, सबसे आसान रहेगा 35 का, 5 का स्क्वायर 25, और 3 चौके 12, यानी कि 1225 का अगर निकालेंगे तो अंदर में 4 को वैल्यू है, और 4 का आधा क्या निकलता है, तो 2 को निकलेगा, यानी कि 4 का आधा 2 को। तो ये देखिए कि 1225 किसका होता है, 35 का होता है। 35 क्या वो डिजिट है, 2 डिजिट है। वही चीज यहाँ पे कि ये इसका क्या वो निकलेगा, अगर 8 डिजिट है तो इसका स्क्वायर जब निकलेगा, रूट से बाहर निकलेगा तो 4 ही डिजिट आएगा। ओके, ये नंबर ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। चलिए इसी में एक और प्रश्न है 30 नंबर, जो कि सर्किल है। ठीक है, देखिए क्या है, एक वर्ग की अंतर त्रिज्या और परित्रिज्या का अनुपात क्या होगा। तो एक वर्ग है जिसकी अंतर त्रिज्या, ठीक है, तो अंतर त्रिज्या यहाँ अंतर और यहाँ बाहरी। ठीक है, तो त्रिज्या का अनुपात पूछा है, तो अंतर त्रिज्या क्या होता है, a/2 रेशियो। बाहरी त्रिज्या क्या होता है, a/√2। बस यही है। ठीक है, अंतर त्रिज्या a/2, बाहरी त्रिज्या a/√2। ठीक है, तो इसी को सॉल्व करना है, और इस प्रकार का ऑप्शन आपको नहीं है तो इसको ऑप्शन के अकॉर्डिंग करने के लिए क्या करना होगा, तो a से a कट जाएगा। ओके, इस √2 का रेशनलाइज कर दीजिए, तो ऊपर भी √2 से गुना, नीचे भी √2 से गुना, तो यहाँ हो जाएगा 1/2 रेशियो, ऊपर में √2, अब में 2 गुना 2 2, 2 से 2 कट गया, यानी कि रेशियो कितना हो जाएगा, 1/2, मतलब √2, यही ना बचा। और 1/√2 कहाँ है, ए नंबर ऑप्शन। ओके, अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि एक वर्ग की अंतर त्रिज्या और परित्रिज्या का अनुपात, यानी कि बाहरी त्रिज्या का अनुपात कितना होगा, तो ये वाला डायरेक्ट आप मार सकते हैं ऑप्शन में। ठीक है, 1/√2। अगर क्षेत्रफल पूछ दे, अगर आपसे पूछे कि क्षेत्रफल क्या होगा, तो इसी का स्क्वायर कर दीजिए, तो 1 का स्क्वायर 1 और √2 का स्क्वायर 2, तो क्षेत्रफल पूछेगा तो 1/2। अगर त्रिज्या का अनुपात पूछेगा तो 1/√2। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या है स्क्रीन पे, प्रश्न संख्या 31, x² प्लस 1.5 kx प्लस 4.5 k बराबर 0 के आवर्त मूल्य निहित है, तो k का संतोषजनक मान कौन सा होगा, ये बताना। तो दोस्तों इसको तो आपको सॉल्व करनी होगी। देखिए कैसे, तो प्रश्न है कि
31 एक्स स्क्वायर और प्लस 1.5x के एक्स प्लस 4.5 के इक्वल टू 0। ठीक है, तो मूल्य निहित है। तो यहाँ पे एक चीज आप कर सकते हैं, के का आपको दो वैल्यू बताना है, मतलब कि के की किस मान के लिए जो है ये इक्वेशन सेटिस्फाइड होगा। ठीक है, तो के किस मान के लिए होगा, अगर हम लोग यहाँ पे देखिए, पहले डी बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, अगर डी 0 हो जाए, ठीक है, तो इसका कुछ ना कुछ वैल्यू निकलेगा, तो डी के जगह पे क्या पुट करते हैं, 0। अगर मूल्य निहित है तो डी बराबर क्या होगा, 0। ओके, बी स्क्वायर मतलब क्या होता है, जो एक्स का कोफिशिएंट, और एक्स का कोफिशिएंट क्या है, 1.5 ए का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए क्या होता है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कुछ नहीं तो 1 इंटू सी क्या होता है, तो ये वाला जो पद है सो 4.5 के, ये बराबर किसके होगा, 0 के। अगर इसका स्क्वायर 15 का स्क्वायर होता है 225, तो यहाँ दो अंक के पहले दो सब लो इंटू में के स्क्वायर माइनस, यहाँ पे अगर करेंगे तो 4 45 5 चौका 20 के 0 पॉइंट है, तो पॉइंट 4 चौका 16 और 2 18 और के है तो के इक्वल टू 0। इस दोनों में से अगर हम लोग, ये तो पॉइंट के बाद का कोई काम ही नहीं है। ठीक है, इस दोनों में से के को कॉमन लेते हैं, यहाँ भी के है यहाँ भी के है, तो के को कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 2.25 के और यहाँ पे बचेगा 18 इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर के निकालेंगे तो ये बराबर के उधर जाएगा तो क्या बचेगा, 0, यानी कि के का वैल्यू है कि यहाँ से क्या निकल गया, 0। अगर इस इक्वेशन को निकालेंगे तो ये के उधर जाएगा तो बराबर में 0, तो यहाँ पे कितना जाएगा, 2.25 के बराबर, ये बराबर के उधर आएगा तो 18, तो के बराबर कितना हो जाएगा, 18 बट्टा में 2.25, ये पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर में 2 0 दिख रहा है। चलिए, नीचे वाले टर्म जो है नहीं दिख रहा है, कहाँ से, तो यहाँ से जो के का वैल्यू निकाल रहे हैं ये टर्म नहीं दिख रहा है। ओके, तो इस चीज को हम यहाँ पे लिख रहे हैं, देखिए तो 2.25 के आप बराबर क्या हो गया, 18, यहाँ से के निकालेंगे तो हो जाएगा 18 बट्टा में 2.25, पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर में 2 0, 25 नमा 225, 25 चौका 100, 9 दूना 18, तो 4 दूना कितना हो गया, 8, यानी कि के का एक वैल्यू 8 निकला और के का एक वैल्यू 2 निकला, 0 निकला, यानी कि के किस मान के लिए ये सेट जो फॉलो करेगा, तो के 8 और 0 के लिए, 8 और 0 कहाँ है, बी नंबर ऑप्शन। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा, बी नंबर ऑप्शन। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और देखिएगा अगला प्रश्न क्या है। देखिए अगला प्रश्न 32 बनाइए। तो देखिए अगला प्रश्न है, यदि सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 1.25, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा का मान क्या होगा। तो देखिए इसको क्या कर सकते हैं, प्रश्न में कोई हार्ड नहीं है, सिर्फ आपको सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर है 1.25, ये पॉइंट हटाएंगे तो नीचे में 2 0, 25 5 25 चौका यानी कि 4/5। ठीक है, आपसे पूछा गया है कि सेक थीटा इंटू टेन थीटा, तो सेक थीटा इंटू टेन थीटा अगर निकालना होगा तो हम दोनों साइड में क्या करते हैं कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा से गुना कर देते हैं, इधर भी गुना तो इधर भी गुना करेंगे, तो देखिए सेम चीज से इधर भी गुना करेंगे। ओके, तो इधर जब गुना करेंगे तो देखिए इधर लिख लेते हैं सेक थीटा माइनस में टेन थीटा, गुना इसलिए कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हमको जो है फॉर्मूला पे लाना है, यहाँ प्लस में टेन थीटा। ठीक है, बराबर इधर तो था 5/4 इंटू में सेक थीटा माइनस में टेन थीटा, हमको तो इतना का वैल्यू बताना है। ठीक है, अब देखिए कि ए प्लस बी सॉरी ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि यहाँ हम लोग लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, इसको बराबर यहाँ 5/4
इनटू में ये जो भी है सेक थीटा माइनस टेन थीटा। अब देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा होता है 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, तो यहाँ पे 1 और ये 5/4 है तो इधर गुना होकर क्या हो जाएगा 4/5। ये बराबर क्या बचा सेक थीटा माइनस टेन थीटा, हमको तो यही ना बताना है, तो 4/5 आया। 4/5 आपके ऑप्शन में नहीं है, इसको अगर हम लोग पॉइंट में कन्वर्ट करेंगे तो पॉइंट लगाएंगे तो 0, 8×5 = 40 यानी कि 0.8 यानी कि इतना आएगा। ठीक है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा का मान, और ये कहाँ है डी नंबर ऑप्शन। ओके, तो कुछ था नहीं प्रश्न में, प्रश्न में सिर्फ घुमा रहा था और कुछ नहीं। ओके, तो समझ में आया होगा प्रश्न। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, और इसी में आपका 33 नंबर प्रश्न है, देख लीजिए 33 क्या है। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। चलिए 33 नंबर प्रश्न है कि एक वस्तु 3 सेकंड में 25 मीटर और 2 सेकंड में 15 मीटर की यात्रा करता है, औसत गति बताना है। तो एवरेज स्पीड बराबर होता है कुल दूरी बट्टा कुल समय। तो कुल दूरी एक बार गया 25 मीटर और दूसरा जो दूरी गया 15 मीटर, तो ये कुल दूरी। समय कितना लगा, पहले 3 सेकंड बाद में 2 सेकंड, टोटल 5 सेकंड। 25 और 5 30 10 40 डिवाइड बाई 5, 5 8 40, तो 8 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, आपको मीटर प्रति सेकेंड में नहीं है आंसर, तो इसको इस प्रकार लिख लीजिए मीटर सेकेंड इनवर्स, और ये मीटर सेकेंड इनवर्स कहाँ है डी नंबर ऑप्शन। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट के मन में ये भी चल रहा होगा सर डी नंबर ऑप्शन में तो 8.0 दे रखा है, पॉइंट के बाद भैया जीरो का कोई महत्व नहीं होता है। ठीक है, पॉइंट के बाद जीरो का कोई महत्व नहीं होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और देखिए अगला प्रश्न क्या है आपके स्क्रीन पे। 34 नंबर प्रश्न देखिए, यदि ब्याज को अर्धवार्षिक जोड़ा जाए तो 80,000 की राशि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर कितने समय में 92,610 हो जाएगी। चलिए इसको मिटाते हैं, तब तक आप लोग बनाइए। तो देखिए 34 नंबर प्रश्न क्या कहता है, यदि ब्याज को अर्धवार्षिक जोड़ा जाए तो 8,000 रुपए की राशि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर कितने समय में 92,610 रुपया हो जाएगी। तो देखिए अर्धवार्षिक गणना करना है। ठीक है, क्या करना है, अर्धवार्षिक गणना करना है। 34 नंबर प्रश्न देखिए, अर्धवार्षिक जब गणना करेगा तो रेट कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा। अगर 10% है तो दर क्या हो जाएगा, आधा, यानी कि 5% हो जाएगा। इतना तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ओके, उसके बाद कहता है क्या कि 1 प्लस होता है R/100 पे पावर T बराबर मिश्रधन बट्टा मूलधन। क्या होता है, मिश्रधन बट्टा मूलधन। मिश्रधन कितना है 1261 पर 10 बट्टा मूलधन है 8,000, सॉरी 80,000। ठीक है, ये 10 से 10 कट जाएगा। अगर यहाँ पे अगर हम लोग बात करें 1 + 5, आर के जगह पे कितना 5/100 यानी कि 1/20, 20 से कम 20 और 1 21 बट्टा कितना हो जाएगा, देखिए 20 से कम 20 और 1 21/20 पे पावर T, तो बराबर इधर अगर करेंगे तो नीचे में दिख रहा है हमको 8,000, तो 8,000 किसका क्यू होता है 20 का, और ऊपर में 9261 है वो किसका क्यू होता है तो 21 का। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 21/20 पे पावर 3, यानी कि 21 का क्यू 9261, 20 का क्यू 8,000। ठीक है, अब दोनों का बेस बराबर है तो पावर भी क्या होगा, बराबर होगा, यानी कि टी बराबर कितना हो जाएगा 3 साल। ओके, लेकिन समय कितना निकल गया 3 साल, लेकिन हमको तो क्या करना है अर्धवार्षिक, तो इसको भी क्या करना होगा आधा, यानी कि टाइम कितना हो गया 1.5 साल, 1.5 ईयर, और 1.5 ईयर कहाँ है ए नंबर ऑप्शन। ओके, सो राइट आंसर क्या हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन। ओके, समझ में आया होगा प्रश्न। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न आप लोग देखिए आपकी स्क्रीन पे रहा ये। तो देखिए 40 नंबर प्रश्न क्या कहता है। ओके, प्रश्न है
100 मीटर लंबे और 30 मीटर चौड़े मैदान में एक 40 मीटर लंबा, 30 मीटर चौड़ा और 12 मीटर गहरा टैंक खोदा गया। टैंक खोदा गया, इसका मतलब क्या है कि क्षेत्रफल। ठीक है, यदि मैदान में टैंक की मिट्टी समान रूप से फैलाई जाए तो मैदान के तल कितना बढ़ जाएगा, ये बताना है। तो देखिए 1000 मीटर का जो है क्या है, लंबा है। ठीक है, और ये जो है 30 मीटर चौड़ी है, तो यानी कि 1000 इंटू 30 माइनस कर लेंगे क्या, 40 मीटर इंटू 30। ठीक है, 40 इंटू 30 और इंटू में हाइट एच। ओके, जो भी हाइट होगा सो बराबर किसके होगा, तो जो खड्डा खना रहा है उसके। ठीक है, बराबर किसके होगा, तो लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, जो भी आयताकार होगा। ठीक है, तो आयत का जो क्षेत्रफल होता है घन घनाभ का जो क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, उसके बराबर। तो लंबाई है 40 मीटर, चौड़ाई है 30 मीटर और ऊंचाई है 12 मीटर। तो 40 इंटू 30 इंटू 12, इसको सॉल्व कीजिए और यहां से आप h का वैल्यू फाइंड कर लीजिए। ओके, तो यहां से 30 को करेंगे तो यहां हो जाएगा 30,000 माइनस 4 तिहाई 12 इंटू में h बराबर, इधर करेंगे तो 4 तिहाई 1200 इंटू में 12। ठीक है, इसको अगर घटाएंगे 0 0, ये 10 में से 2 जाएगा 8, ये 9 में से 1 जाएगा 8 और ये हो जाएगा कितना 2, 288 इंटू में h बराबर 12 पर डबल 0 इंटू में 12। ये 2 0 से 2 0, 12 से ये काटेंगे 12 दूना 24, 12 चौका 48 इंटू में h बराबर 12, यानी कि h बराबर कितना हो जाएगा 12/24, यानी कि 1/2। 1/2 का मतलब कितना हो गया 0.5 मीटर। तो कितना जो है मिट्टी समान रूप से फैलाई जा सकती है, तो 0.5 मीटर, जो कि सी नंबर ऑप्शन है। ओके, समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो देखिए 41वां प्रश्न क्या है। ठीक है, प्रश्न है 41, आपको दिख रहा होगा कि x का 15% बराबर y के 20% के बराबर है, तो x y पर का अनुपात बताना है कि क्या होगा। तो x का 15%, प्रतिशत हटाइएगा तो 100 बराबर है y के 20% के, प्रतिशत हटाइएगा तो 100, यही चीज है शायद, इसके अलावा कुछ नहीं है। ठीक है, 100 से 100 कट गया, 5 तिहाई 15, 5 चौका 20। x का वैल्यू जो होगा y का कोफिशिएंट होगा यानी कि 4, और y का वैल्यू होगा जो x का कोफिशिएंट होगा 3, यानी कि उत्तर क्या हो जाएगा 4:3। 4:3 ए नंबर ऑप्शन। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग बनाइए, 44 नंबर प्रश्न। ठीक है, देखिए 44, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो हमने भी 44 नंबर क्वेश्चन निकाल लिया है कि एक सिस्टर्न को, नल को भरने में आमतौर पे 10 घंटा लगता है। ठीक है, किसी टंकी को भरने में 10 घंटा लगता है। ठीक है, मान लेते एक्स कोई है भरने वाला जिसको 10 घंटा लगता है, लेकिन रिसाव होने के कारण 2 घंटा अधिक लगता है, यानी कि एक्स भर भी रहा है, वाई खाली भी कर रहा है, तो 12 घंटा लगता है। कहता है कि भरा हुआ सिस्टर्न रिसाव होने के कारण कितने घंटे में खाली कर सकता है, ये टाइम था। स्पीड 12 और 10 के एलसीएम लेंगे तो 60 हो जाएगा, 10 के 12 बचे, यानी कि ये 6 की स्पीड से भरेगा और ये 5 की स्पीड से। अंतर देखिएगा तो 1 की स्पीड से खाली होगा, और खाली कितना करना है, टोटल 60 लीटर, तो डिवाइड बाई 1 यानी कि 60 घंटा। ओके, तो कितना टाइम लगेगा, देखिए जब एक्स वाई में से एक्स घटाएंगे तो क्या आएगा, ये माइनस में आएगा। कैसे आएगा माइनस में, एक्स वाई में से 6 में से 5 घटाएंगे तो माइनस में 1 आएगा। ठीक है, माइनस में 1 आएगा। माइनस में 1 का मतलब क्या है कि टंकी खाली होगी 1 के स्पीड से, तो टोटल टास्क 60 घंटा लगेगा, जो कि डी नंबर ऑप्शन है। ओके, तो जिनको नोट करना है नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आप लोग बनाने की कोशिश कीजिए, 47 नंबर प्रश्न। ठीक है, तो 47 नंबर प्रश्न देखिए, 47 से पहले एक 45 भी प्रश्न है। ओके, तो हम लोग इस 45 नंबर प्रश्न को क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद 47 को देखेंगे। माफ कीजिएगा, ये प्रश्न हम नहीं देख पाए थे। ठीक है,
चलिए तो इसको मिटाते हैं और आप लोग 45 बनाने की कोशिश कीजिए। तो देखिए 45 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि यदि आप 4 किलोमीटर की गति से चलते हैं तो अपने स्कूल 5 मिनट देरी से पहुंचते हैं, लेकिन यदि आप 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलते हैं तो निर्धारित समय से 10 मिनट पहले पहुंच जाते हैं। घर से आपकी स्कूल की दूरी क्या है? तो डायरेक्ट इसका एक सूत्र होता है, आप लिख सकते हैं दूरी बराबर, डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं दूरी बराबर x इंटू वाई, वाई में x माइनस वाई इंटू में टाइम। बस x एक बार चाल जो है कितने का है? 4 का है। दूसरे बार चाल कितने का है? 5 का है। और इसी का अंतर, तो 4 में से 5 घटाएंगे तो 1 इंटू में टाइम। अब टाइम कैसे लिखना है वो बताते हैं। पहले 5 मिनट देरी हुई, अब क्या होता है 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। जब देरी हो और पहले हो, एक बार कहे कि 5 मिनट देरी से पहुंचता है, दूसरे बार कहे कि 10 मिनट पहले पहुंच जाता है, तो टाइम क्या करेंगे? जोड़ देंगे। यानी कि डिफरेंट हो तो टाइम जोड़ देंगे, अगर देरी देरी होता है तो टाइम घटाते, देरी पहले है तो टाइम जोड़ देंगे। तो यहाँ क्या है, देरी पहले तो टाइम जोड़ेंगे, तो 10 और 5 कितना हो जाएगा? 15। ये मिनट में, इसको घंटा में बदल लेंगे तो 60। 15 चौका 60, 4 से ये 4 कट गया, बचा क्या? सिर्फ 5। यानी कि घर से विद्यालय की दूरी कितनी है? 5 किलोमीटर। और 5 किलोमीटर है कहाँ? बी नंबर ऑप्शन। ओके, तो किसी को भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए थी। ओके, तो जिनको नोट करना है नोट कर सकते हैं तब तक, ठीक है। चलिए आगे देखिए अगला प्रश्न, ये रहा 47। तो आप लोग 47 बनाइए, बहुत ही आसान प्रश्न है, बन जाएगा सभी से, ठीक है। तब तक इसको हम मिटा देते हैं। चलिए अगला प्रश्न है 47। कहता है क्या कि x बराबर 10, y बराबर 5, तो जो भी वैल्यू दिया हुआ है देखिए इसका आंसर 0 हो जाएगा, ठीक है। अब कैसे 0 होगा? तो देखिए x का वैल्यू दे रखा है क्या? 10। तो x के जगह पे x माइनस है 10, और गुना में है क्या? y माइनस 5, y माइनस 5। अब देखिए कि x के जगह पे 10 पुट कीजिएगा यहाँ, 10 10 माइनस 10, तो ये तो हो गया 0। अगर 0 के साथ कुछ भी गुना कीजिए, चाहे 10,000 गुना कीजिए, चाहे कुछ भी गुना कीजिए, वो क्या देगा? 0। तो मैंने क्वेश्चन पढ़ा, हमको क्वेश्चन पढ़ते ही पता चलेगा कि आंसर 0 होगा, ठीक है। तो यही होता है। अब स्टूडेंट क्या करेंगे? इसको बनाने की कोशिश करेंगे, और लास्ट में उनको पता चलेगा अच्छा यहाँ पे तो 0 हो रहा है, तो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो समझ गए। चलिए आगे देखिए अगला प्रश्न क्या है, 69, ठीक है। और 69 प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पे दिख रहा होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बनाने की भी कोशिश कीजिएगा आप लोग, सिर्फ क्वेश्चन देखिए नहीं, बनाइए। 69 क्या कहता है, यदि एक वृत्त को 6 बराबर भागों में बांटा जाता है, तो देखिए वृत्त का जो होता है सर्किल, ये कितने डिग्री का होता है? तो सर्किल होता है 360 डिग्री का। ओके, सर्किल कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री का। अगर इसको 6 बराबर भागों में बांटिएगा तो 6 से भाग कीजिए, यानी कि एक जो खंड बनेगा, यानी कि इसका जो 6 को खंड कीजिएगा, ठीक है। अब 6 को हम इसका खंड कर रहे थे, 1 2 3 4 खंड हुआ। अगर एक लाइन और ड्रॉ कर देते हैं, 1 2 3 4 5 6, यानी कि इसका एक खंड कितना डिग्री का होगा? 60 60 60 60, ये भी 60, ये भी 60, यानी कि सब कितने कितने का होगा? 60 60 का होगा। तो वही पूछा है कि प्रत्येक कोण का माप कितना होगा? तो बी नंबर ऑप्शन 60 डिग्री का होगा। ओके, चलिए नोट कीजिए आप लोग, ठीक है। और आगे वाले प्रश्न को बनाने की कोशिश कीजिए, 70 नंबर, ठीक है। जिनको लिखना है लिख सकते हैं, उतारना है उतार सकते हैं, वीडियो पॉज करके। ओके, चलिए 69 के बाद 70 देखिए क्या है। समाप्ति है, क्वेश्चन ज्यादा नहीं है, ठीक है। कहता है कि एक पिता और उनके पुत्र की आयु का योग 49 है। पिता और पुत्र की आयु का योग, पिता प्लस पुत्र 49, ठीक है। कहता है कि उनकी आयु का अनुपात 5:2 है, यानी कि फादर और सन की आयु का अनुपात जो है 5:2 है, और है कितना? 49।
तो 5 और 2 कितना हो जाएगा 7, 7 सते 49, तो 1 यूनिट का वैल्यू 7। ठीक है, तो फादर कितने को जाएंगे, 5 यूनिट है तो 7 पचे 35, और पुत्र 2 यूनिट है तो 7 गुना 14। आगे कहता है 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु, 5 वर्ष बाद तो 5 वर्ष जोड़ दीजिए, 14 5 कितना हो जाएगा 19 साल, यानी कि 19 साल हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए किसी भी स्टूडेंट को ये सब प्रश्न में। ठीक है, और देखिए उम्मीद करते हैं कि इससे हार्ड प्रश्न अब नहीं पूछती है रेलवे, पहले वाला बात नहीं रहा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, 71 नंबर प्रश्न, बहुत ही बढ़िया प्रश्न। ठीक है, मिटाते हैं इसको। चलिए 71 कहता है कि 23,465 का दूसरे वर्ष में 7.5% की दर से प्राप्त साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर क्या होगा। ठीक है, तो देखिए दूसरे वर्ष का हमको क्या बताना है, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर। अगर आप लोग सबसे पहले क्या कहते हैं कि 23,465 का पहले साल का ब्याज अगर निकाल लेते हैं, कितना है 7.5%, प्रतिशत के लिए 100 और इस पॉइंट के लिए 1 0। ओके, इसको काट लेते हैं, 25 चौका 100 यानी कि 40 बार में 25 दिए 75, 8 पचे 40, तो 5 से इसको काट दीजिएगा तो ये 5 से कट जाएगा, 5 चौका 20, 3 4 6 पचे 30, 4 6 9 पचे 45, 1 5 5 तिहाई 15। ठीक है, 8 से ये कटेगा 40, 6 9 8 8 64, और फिर कितना हो जाएगा 64, और 5 3 8 नहीं कटेगा। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा सा अगर कैलकुलेटर का यूज कर ले कि सही में कटेगा कि नहीं कटेगा। कितना था क्वेश्चन में, 23,465 गुना 75, और इसको भाग कर देते हैं 1000 से, तो ये नहीं कटेगा। ठीक है, इसको अगर जब गुना कीजिएगा तो ये आ जाएगा कितना 1759.8, ये इतना के अप्रोक्स में आएगा। ओके, अब कहता है कि हमको दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर बताना है। अब यहाँ पे क्या होता है कि ब्याज के ऊपर ब्याज लगेगा, फिर इतना पे क्या लगेगा ब्याज लगेगा 59.8 इंटू में इसका कितना लगेगा 7.5%, प्रतिशत के लिए 100, और ये पॉइंट के लिए 2 0, और बस इसी को जोड़कर और भाग कर दीजिए, और यही जो होता है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर होता है। तो कितना आ जाएगा अगर हम लोग गुना कर ले, तो 131.985 के अप्रोक्स में आएगा। तो 131 अगर आपके ऑप्शन में है तो आपके ऑप्शन में 132 दिख रहा है। ठीक है, ये 985 का मतलब क्या है कि आप 132 ले सकते हैं, तो दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा 132 रुपया। ठीक है, आपको दिख रहा होगा। ठीक है, थोड़ा सा ये कह सकते हैं प्रश्न जो है डाटा के कारण थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला हो गया है। ठीक है, तो समझ में आया होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न देखिए ये रहा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 0, तो इतना का मान बताना है कि क्या होगा। तो देखिए इसको अगर हम लोग सॉल्व करते, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो है थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला है और कुछ नहीं है। चलिए प्रश्न है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 0। तो इसको तो हम लोग इस प्रकार भी लिख सकते हैं, 72 है तो साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, बराबर उधर ले जाएंगे तो कॉस थीटा। अगर साइन थीटा का वैल्यू क्या ले सकते हैं, दोनों बराबर हो जाए, तो थीटा का वैल्यू 45 डिग्री होना चाहिए।
ठीक है, तब ना दोनों बराबर होगा। साइन 45 1/2, कॉस 45 भी 1/2 नहीं √2। ठीक है, साइन 45 मतलब कि साइन 45 का भी वैल्यू देखिए, अगर यहाँ पे थीटा का वैल्यू 45 लेते हैं तो साइन 45 1/√2, यहाँ पे 1/√2, ये क्या हो गया, दोनों आपस में बराबर हो गया। अब आपसे पूछा है कि साइन पे पावर 6, तो देखिए साइन पे पावर 6 मतलब क्या कि 1/√2 पे पावर 6 प्लस 1/√2 पे पावर 6। इसी को ना जो जोड़ घटा गुना भाग करना है, तो देखिए करते हैं। 1 पे पावर 6 1 ही रहेगा, अगर √2 का कीजिएगा तो देखिए इसको √2 इसी प्रकार √2 इंटू में √2 6 बार लिखना है, 1 2 3 4 5 और इंटू में √2। देखिए इसको गुना कीजिएगा तो 2 आएगा, इसको गुना कीजिएगा तो 2 आएगा, इसको गुना कीजिएगा तो 2, यानी कि जब इस तीनों को गुना कीजिएगा तो क्या आएगा 1/8। इसको भी कीजिएगा तो 1/8। ओके, अब इस चीज को 8 और 1 1 कितना हो जाएगा 2, 2/8 यानी कि 1/4 आंसर। ओके, तो 1/4 किसी को नहीं दिख रहा है, ठीक है, तो इसको थोड़ा सा दिखने लगेगा अभी 1 मिनट। ठीक है, अब दिख रहा है सभी को। क्या किए, थीटा का वैल्यू हम लोगों ने 45 पुट कर दिया और आंसर ला दिया। ओके, तो अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न बनाने की आप लोग कोशिश कीजिए, तब तक इसको हम लोग मिटाते हैं। ओके, अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए भिन्नों के लिए सही आरोही क्रम क्या है। अब सही आरोही क्रम मतलब क्या होता है, बढ़ते हुए, अवरोही मतलब घटते हुए। ठीक है, तो 73। अब एक गो को डाटा को लेकर चलिए, 22/7। दूसरा क्वेश्चन है 13/17। तीसरा है 11/19 और चौथा है 2/3। अगर इसको हम लोग भाग लगाते हैं, 7×3 = 21, 3 देखिए 22/7 ही है ना। ठीक है, 22/7 है। 7×3 = 21, फिर 1 0। ठीक है, 1 0 यानी कि 7 × 1 = 7, यहाँ 3.1, यहाँ पे भाग लगाएंगे तो 0 पॉइंट, यहाँ पे बढ़ जाएगा 1 0। 17×5 = 85, 17×6 = 102, 17×7 = 119। यहाँ पे 7 बार में लगा सकते हैं। इसको अगर लगाएंगे तो यहाँ पे 0.19, 19×5 = 95, 19×6 = 102, 6 बार में यहाँ लगेगा। इसको करेंगे तो 0.36 18, फिर 2 0 तो 3×6 = 18, यहाँ पे 1 पॉइंट और लगाना होगा। ठीक है, 19 को अगर हम लोग किए थे तो 19×6 = 102 और फिर 8 0 तो 19×5 = 19×2 = 38, 19×5 = 95, 19×6 के बारे में लगाते 76। ठीक है, यहाँ भी 6 बार में ही। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ये 2 3 जो है ना डाटा मैचिंग कर रहा है। ओके, तो यहाँ पे आ जाएगा, जब इसको अगर हम लोग भाग लगाएंगे ना, आप कीजिएगा तो ये आएगा 19×5 = 7। ठीक है, 19×5 = 95। ठीक है, ये 5 7 आएगा, ये 6 6 आ जाएगा और ये कितना आ जाएगा। तो इसको अगर हम लोग किए थे तो 7 बार में, और फिर अगर आगे लगाते इसमें भाग तो ये आ जाता 6 बार में। ओके, हमको लिखना किस क्रम में है, बढ़ते हुए क्रम में। बढ़ते हुए क्रम में मतलब क्या, सबसे पहले सबसे छोटा ये वाला 11/19, उसके बाद ये उससे बड़ा 2/3, उसके बाद ये 13/17, उसके बाद सबसे बड़ा ये तो 22/7। इस क्रम में जो होगा सो हमारा आंसर होगा। तो 11/19, 2/3, 13/17, बी नंबर ऑप्शन दिख रहा है। ठीक है, चलिए समझ में आया होगा प्रश्न। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर, देखेंगे अगला प्रश्न क्या कहता है। देखिए 74, एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम निकालने सभी को आते हैं। ठीक है, चलिए
हम लोग एलसीएम सीख लेते हैं। 18, 33, 37 का एलसीएम 18, 33, 37। देखिए यहाँ पे 3 से लगाएंगे 6 बार में, ये 11 बार में, ये 37 बार में। फिर 3 से लगाएंगे ये 2 बार में, ये 11 बार में, ये 37 बार में। अब नहीं लगेगा एलसीएम, बस गुना कर दीजिए। 3 3 9, 9 दूना 18, 18 गुना 11 गुना 37, 7 एकम 7, 8 सते 56, लास्ट में होना चाहिए 6। लास्ट में 6 एक ही ऑप्शन है, बी नंबर ऑप्शन, जिसमें लास्ट में 6 है, यानी कि 73, 26 होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, एलसीएम यही होता है। ओके, आगे इसी में एक और प्रश्न है जिसका माध्य निकालना है। ओके, तो इसको मिटाते हैं, अब इसका कोई काम नहीं रह गया है। चलिए, माध्य निकालना है, तो माध्य निकालने आप सभी को आता ही है। जो भी डाटा दे रखा है 21, 23, 43, 65, 76, 23, 98, 34, 62, 89। तो माध्य क्या होता है? आंकड़ाओं का योग बटा आंकड़ों की संख्या, यानी कि सबका जोड़ दीजिए, जय वो संख्या उतना से भाग कर दीजिए, यही ना होता है माध्य। ठीक है, तो क्या वो संख्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 से तो भाग होगा। अब जोड़िए, 3 1 4, 4 3 7, 7 5 12, 6 18, 18 3 21, 21 8 29, 29 4 33, 2 35, 35 5 40, 4 44 के 4 हासिल 4, 4 2 6, 2 8, 8 4 12, 6 18, 18 7 25, 25 और 2 25 और 2 27, 27 और 3 30, 36, 3 39, 6 45, 5 50 और 3 53। एक अंक के पहले दशमलव तो 53.4 हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर 53.4, 53.4 बी नंबर। ओके, तो यही होता है माध्य, सभी को आते ही थे माध्य। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या है। माध्यिका ज्ञात करनी है, तो माध्यिका भी बहुत आसान है। ठीक है, मैंने प्रॉपरली वीडियो बना रखा है, जिसको नहीं पता है वो इस नंबर पे कांटेक्ट करे। ठीक है, उसको वीडियो प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो इसको मिटाते हैं और चलते हैं माध्यिका की ओर। चलिए, माध्यिका क्या कहती है, ये लास्ट प्रश्न है 76, उसके बाद हमारा खत्म। तो माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहले उसको असेंडिंग ऑर्डर या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में व्यवस्थित करना होगा, बढ़ते क्रम या तो घटते क्रम, तो ही हम माध्यिका निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले इसको हम लिख लेते हैं, उसके बाद हम लोग अरेंज करेंगे। 87, 21, 53, 12, 86, 98, 98 के बाद 23, 64, 87, 23, 23, 87, फिर 56, 12, 53। तो इतना लंबा है, देख लीजिए। ठीक है, अब सबसे पहले या तो बढ़ते क्रम या तो घटते क्रम, तो जिस क्रम में आपको अरेंज करना है आप अरेंज कर लीजिए। तो सबसे पहले अगर हम लोग घटते बढ़ते क्रम में लिखेंगे तो सबसे छोटा 12 आएगा, उसके बाद फिर और 12 है क्या कहें, तो एक 12 यहाँ भी है, 12, 12 के बाद 13 देखिए, या फिर इससे बड़ा संख्या, 12 से बड़ा संख्या, तो 12 से बड़ा संख्या आपको नहीं दिख रहा है, 21 से दिख रहा है, तो 21, 21 और कहीं है, 21 नहीं है, 23 उसके बाद देखिए, 23 यहाँ है, 23 यहाँ है, 23 यहाँ है, तो 3 बार 23 है, तो 3 बार 23 को लिख दीजिए। 23 के बाद बड़ा संख्या देखिए, 23 के बाद बड़ा संख्या क्या है, 23 के बाद बड़ा संख्या नहीं दिखा, 23 के बाद 53 सीधा आपको दिख रहा है, 53 एक यहाँ है, 53 एक यहाँ है, तो 2 बार 53 है, तो 53 को 2 बार लिख दीजिए। 53 के बाद बड़ा संख्या क्या दिख रहा है, 53 के बाद 56, 56 एक ही बार है, तो लिख दीजिए 56। 56 के बाद बड़ा संख्या क्या दिख रहा है, 56 के बाद 64 है, तो 64 लिखाएगा। 64 से बड़ा संख्या क्या है,
64 से बड़ा संख्या 86 है, तो एक 86 भी है तो 86 लिखिए। 86 से बड़ा संख्या 87 है, 87 यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, तो 3 बार 87 लिखाएगा। अब 87 के बाद बड़ा संख्या क्या है, 98 है, तो एक बार 98 लिखाएगा। अब पहले एक बार क्या कीजिए कि गिन लीजिए कि जो भी हम लिखे हैं बराबर है कि नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यानी कि बराबर है। माध्यिका क्या होता है कि जितना इधर से हटाएंगे उतना ही उधर से हटाएंगे, तो 5 हटाते हैं, मान के चलिए 1 2 3 4 5 6 7 7 तक यहाँ आया, तो इधर भी 7, 1 2 3 4 5 6 7, 7 इधर भी। बीच वाली जो होती है माध्यिका, ये क्या आया 53, 53 क्या हो जाएगा माध्यिका सी नंबर ऑप्शन। ओके, आई होप समझ में आ गया होगा प्रश्न सभी को, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, और आगे का जो प्रश्न है, प्रश्न इसमें आगे नहीं है, आगे का जो सेट है हम लोग आगे के वीडियो में करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे